हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से कुछ नई शुरुआत प्रयास करेंगे कि ये जो शुरुआत है वो अच्छी चलती रहे। देखते हैं। रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि, इसको एनटीपीसी कहा जाता है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स मतलब फॉर्म भरा चुके हैं। ठीक, एनटीपीसी का आपका ग्रेजुएशन लेवल भी होता है और ठीक है, और 10+2 यानी कि 12वीं के लेवल का भी होता है। ALP आ चुका है, वैकेंसी भरा जा चुकी है। टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आ चुकी है, वो भराई जा चुकी है। ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा खबर मिला है। RPF की वैकेंसियाँ आ चुकी है, भरी जा चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी क्या है, शेड्यूल हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कि समझाया जाए, बताया जाए कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को, ताकि हमारी भी पढ़ाई होती रहे और हमारा चैनल भी चलता रहे। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि प्रश्न है कि एक समबहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। आप समत्रिभुज भी ले सकते हैं, समचतुर्भुज यानी कि वर्ग भी ले सकते हैं, समपंचभुज, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी है। के प्रत्येक बहिर्ष कोण 9 अंश हो तो। अब बहिर्ष कोण हम आपको समझा दें, समझाने के लिए थोड़ा जूम करते हैं ताकि जगह हमें मिल जाए। एक त्रिभुज ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अगर इसे एक भुजा को बढ़ाया जाएगा तो उसके साथ वाली भुजा के साथ में जो कोण बनेगा ये बहिर्ष कोण कहलाता है। अब बहिर्ष कोण हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक, साथ में ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पे 3 ही बहिर्ष कोण होंगे और बहिर्ष कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 360 अंश होता है। अगर इसकी 3 भुजाएं हैं तो 3 से भाग करेंगे तो आपको कोण का मान मिल जाएगा, और अगर आपको कोण का मान पता है तो 360 में उस कोण के मान से भाग कर देंगे तो आपको भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक बहिर्ष कोण मैंने हर बहिर्ष कोण का जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसके बराबर होता है 360 अंश बटे भुजाओं की संख्या यानी कि n। अब यहाँ पे भुजाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, तो बहिर्ष कोण नीचे आ जाएगा, n उधर ऊपर चला जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा अपना 360 बटे वही 9 अंश यहाँ पे जो दिया गया है। अंश से कोई मतलब नहीं है, 9 चौके 36, एक तो जीरो लगा रहेगा पीछे, तो 40 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गया बात। बहुभुज क्या, बहिर्ष कोण क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, बहिर्ष कोण का योगफल क्या होता है, ठीक। अब एक चीज़ बता देते हैं। अगर ये बहिर्ष कोण 9 अंश दिया गया है और ये 40 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, तो अगर इसके प्रत्येक अंतः कोण की बात की जाए, अंतः कोण भी कुछ होता है, वो निकालना हो, अगर बहिर्ष कोण दिया गया है तो 180 में घटा दीजिए तो प्रत्येक अंतः कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 171, ठीक, 171 अंश। तो ये भी मिल सकता है, मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, ये हम देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये जो दिया गया 0.56 उसके ऊपर बार लगा है, बार का मतलब होता है दशमलव, पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करता है ये जो बार है। तो इसके तुल्य क्या होगा, तो इसके तुल्य क्या होता है, अब अपना 5 और 6 ऐसे लिखिए, जितने अंकों के ऊपर बार है उतना नीचे 9 बना दीजिए, 56/9 हो जाएगा। अब 56/9 आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हल करने के लिए मतलब जो हमने बताया वही तो कहा गया। अब इतना आसान है तो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, 0.23 है, इसके ऊपर बार है। इसका जो भाई आपको बटे में जब भी लिखना होगा तो इसका उत्तर क्या आएगा कमेंट करके अब बताइएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि समानता को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखिए 3:11 दिया गया है और आपसे पूछ रहा है 7 क्या, मतलब 7 का अनुपात उससे क्या होगा। अब 3 से 11 में क्या हो रहा है, अब आप इसमें जोड़ना, मतलब 3 में कुछ जोड़ कर 11 मिल जाए तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। और आमतौर पे ऐसा लॉजिक दिया नहीं जाता है, कभी कभी सिंपल चीज़ें भी दी जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है कि देखेंगे 3 का वर्ग प्लस 2, 3 का वर्ग हमेशा वर्ग और घन इन पर ध्यान दीजिएगा, या फिर किसी संख्या का गुणा भी हुआ हो सकता है, वो भी आप ध्यान दे सकते हैं, ये होती है बातें, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 2 11, यानी वर्ग करके 2 जोड़ रहा है, तो 7 7 कितना हो जाता है, 49 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 51 आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होंगी। तो ध्यान देने वाली बात कि आपको हमने बताया कि वर्ग, आपको क्या बताया हमने कि वर्ग पर ध्यान देना है, ठीक है, किसी संख्या के वर्ग पे ध्यान देना है, संख्या के घन पे ध्यान देना है, किसी संख्या का गुणा पर ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे तो आपका ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं और देखते क्या है, समझते हैं। दिए गए संख्याओं का सही आरोही मतलब क्या होता है, अवरोही आरोही, दो चीज़ें होती हैं, अवरोही आरोही, अवरोही
ठीक है। अवरोह माने घटता क्रम और आरोह माने बढ़ता क्रम। छोटे से ज़्यादा, ठीक है, छोटे से ज़्यादा मतलब कम से ज़्यादा होने को आरोहण, और अवरोहण मतलब नीचे आने को। पर्वतारोही होते हैं, ठीक है, पर्वतारोही, 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 पर्वत प्लस आरोही, पर्वत प्लस आरोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, नीचे से ऊपर जाने वाला, कम से ज़्यादा होने वाला, पर्वतारोही, पर्वत प्लस आरोही। तो नीचे से कम से ज़्यादा का मतलब आरोही का, और अवरोही उसका उल्टा, अवरोही माने घटता क्रम। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा आरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा हो रहा है। देखिए 1/3 जो होता है वो 0.33333 होता है। 3 से भाग करेंगे एक में तो 0.3333 ऐसे डॉट 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 ढेर सारा मिलेगा। अब ये जो गिनती है वो 0.33 से ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है? कम से ज़्यादा। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, ये वाला कम है। कम से ज़्यादा जाना था, इतना कि ज़्यादा से कम होना था। तो ये विकल्प तो गलत है। अच्छा, ये वाला विकल्प जहाँ पे 1/3 इधर की ओर हो और 0.33 उधर की ओर हो, जैसे कि इस दूसरे विकल्प में भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों में से तो काम हो रहा है। अभी चलिए अब 4/15 को भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 विकल्प तो गलत हो गए, अब 4/15 को भी देख लेते हैं। अब 4/15 को देखेंगे कैसे? 4/15 को देखने के लिए हमें भाग करना होगा। ठीक है, 15 से 4 में भाग करना होगा, 0.0, 15 दूनी 30, 30 बचेगा 10, एक 0 बढ़ जाएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, 15 छक्का 90, 0.26 हो रहा है। 26 और समथिंग आता जाएगा, वो तो बड़ी बात नहीं है। तो ये है 0.26, 0.33, 0.33 और ये है 0.3333। अब देखिए 0.2, 0.3, 0.3। तो भैया इन दोनों में डिसाइड हो गया था कि ये बड़ा है, इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? ये बड़ा है। अब ये कम से ज़्यादा हो रहा है ना, तो तीसरा वाला विकल्प जो है वो अपना सही जवाब है। कम से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान देना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, जो आप लगाइए अपने से और उत्तर बताइए कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। अब आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन के? πr² h। लगा के जल्दी से उत्तर बताइए।